नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण अध्याय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनकी परीक्षा हो और इनमें यहाँ से प्रश्न नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और आज की ये जो क्लास है, यहाँ से आपको 2 से 3 जो प्रश्न वो देखने को मिलेंगे। तो आइए, ये जो 2-3 प्रश्न हैं और इनको हम अच्छे से तैयार करें। तो ये देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक बार अपन भारतीय ज्ञानपीठ जो ट्रस्ट है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके संस्थापक कौन है, इनके विषय में हम देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है और इनकी जो ट्रस्ट है, इनके विषय में देखिए आप। और ये देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। इनकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इनकी स्थापना 18 फरवरी 1944 में हुई थी। 18 फरवरी 1944 में। और इनके अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक देखिए आप, श्री साहू शांति प्रसाद, श्री साहू शांति प्रसाद जैन। और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा देवी। इन दोनों के और संयुक्त प्रयासों से भारतीय ज्ञानपीठ जो ट्रस्ट है, इनकी स्थापना हुई थी। जब इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, तब इनका जो मुख्य उद्देश्य था, ये प्राचीन और विलुप्त भारतीय जो भाषाओं का साहित्य है, उसको संरक्षित करना, उसमें और अनुसंधान को लेकर के इस ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। परंतु कालांतर में ये देखिए आप, और 1961 में इसमें ये जो इस ट्रस्ट के जो संस्थापक थे श्री साहू जी, ये एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और इनका 50वां जन्मदिन था। 50वां जन्मदिन। यहाँ इस जन्मदिन पर और श्री साहू जी की जो धर्मपत्नी श्रीमती रमा देवी, इन्होंने और सभी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि चूँकि हमारा जो ट्रस्ट है ये और भाषाओं के संरक्षण का कार्य कर ही रहा है, तो क्यों ना हम कुछ सीमित भाषाओं को छोड़ करके हम भारतीय संविधान में वर्णित जो सभी भाषाएं हैं, उन सभी को और इसमें शामिल कर लिया जाए। और इस भाषा के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाए। ये जो प्रस्ताव उन्होंने रखा, तो जो भी विद्वान जन वहाँ उपस्थित थे, उन सभी ने और इस पर विचार करते हुए और अंत में इस विचार को मूर्त रूप दे दिया गया। तो यहाँ आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इनकी ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में कब स्थापना हुई, तो 1961 में। और इनमें कितनी भाषाओं में, इन्हीं भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं को मिलता है, तो ये देखिए आप। शुरुआत में इसमें देखिए, जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची है, 8वीं जो अनुसूची है, और इस अनुसूची में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे नवाजा जाता है। और साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 2013 में अंग्रेजी जो भाषा है उसको भी शामिल कर लिया गया। अंग्रेजी जो भाषा है, इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से और कुल मिलाकर के जो 23 भाषाएं, कुल 23 जो भाषाएं हैं, इनमें उत्कृष्ट साहित्यिक रचना जो करने वाले रचनाकार हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे नवाजा जाता है। भारतीय और भाषा के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है और अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पुरस्कार को प्राप्त करना। अगर हम बात करें कि पुरस्कार की जो राशि है ना, तो जब ये पुरस्कार शुरुआत
की गई तो आरंभ में इनकी राशि है वो 1 लाख रुपए थी। 1 लाख का नगद चेक और इनके साथ में काशी की वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी की प्रतिमा और इनके साथ प्रशस्ति पत्र है ये और पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। वर्तमान समय में अगर देखें तो ये राशि है 1 लाख से बढ़कर के कितनी हो गई है 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए और कर दिया गया। अब अगर हम बात करें कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सबसे पहले और प्राप्त करने वाले जो विद्वान है वो कौन है, तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1965 में देने आरंभ हुए थे। तो सबसे पहले 1965 में और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हैं, ये देखिए आप, ये मलयालम जो भाषा है, मलयालम के प्रसिद्ध रचनाकार या लेखक हैं, लेखक श्री शंकर इस गौरव को हासिल करने वाले प्रथम जो रचनाकार है वो कौन है, श्री शंकर कुरूप। चूँकि हमें हिंदी से मतलब है तो हिंदी में प्रथम ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला यानी हिंदी भाषा में और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो रचनाकार हैं उनको हमें देखना है। तो हम इनको सभी को एक साथ ही देखेंगे। तो ये देखिए एक डायग्राम के माध्यम से हम जानते हैं कि सबसे पहले किसको मिला है और किन किन रचनाकारों ने ये गौरव हासिल किया है। तो ये देखिए अगर हम देखें तो हिंदी भाषा को सबसे पहले ये 1968 में मिला है। कब मिला है? 1968 में। और 1968 में छायावाद ये जो प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रानंद पंत, ये देखिए आप, सुमित्रानंद जो पंत है इनको ये गौरव हासिल हुआ है। और इनकी जो काव्य रचना है ये देखिए आप, चिदंबरा जो रचना है इन पर ये पुरस्कार मिला है। अगर हम क्रम की बात करें तो ये 4थे नंबर का पुरस्कार था। देखिए 1968 के बाद में और 1972 को एक बार फिर हिंदी को ये गौरव मिला है। और 1972 में ये देखिए आप, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि रहे और इनको उर्वशी काव्य पर यह पुरस्कार मिला है और ये 8वें नंबर का था। फिर 1978 में और ये देखिए आप, अज्ञ सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञ, और इनको ये पुरस्कार मिला है। ये देखिए इनकी काव्य रचना का नाम है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार। और ये क्रमशः 14वां पुरस्कार था, कितनी नावों में कितनी बार। 1978 के बाद और 1982 में और ये देखिए महादेवी वर्मा और इनकी रचना का नाम है, काव्य जो रचना है यामा, इस रचना पर ये मिला है। और क्रम से अगर हम देखें तो ये 18वें नंबर का पुरस्कार था। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखना कि भाषा, हिंदी भाषा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को ये पुरस्कार कब मिला है, तो 1982 में। और किस रचना पर मिला है, यामा।
यहाँ और अगर महिला की बात करें, देखो हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो महादेवी वर्मा को मिला है। लेकिन अगर केवल हम बात ज्ञानपीठ पुरस्कार की करें तो प्रथम जो महिला है जिसको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये देखिए आप, और आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी, ये बांग्ला की प्रसिद्ध कवियत्री रही है। देखिए बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री, इनको ये गौरव हासिल हुआ है। तो प्रथम महिला की बात आए तो वो कौन होगी? आशा पूर्णा देवी। और प्रथम हिंदी में प्रथम महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया तो वो कौन है? महादेवी वर्मा। 1982 के बाद, और ये देखिए 1984 में क्या है कि अब तक ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसी रचनाकार की और रचना या उनकी जो रचना है उसको ये पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1984 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और अब किसी रचना विशेष को पुरस्कार प्राप्त न दे करके कवि का जो समग्र जो साहित्य, रचनाकार का जो समग्र जो साहित्य उसको और ये पुरस्कार दिया जाने लगा। तो 1984 के बाद हिंदी को ये जो गौरव है ये और 1992 में प्राप्त होता है, 1992 में। और 1992 में ये पुरस्कार है ये नरेश मेहता, ये देखिए आप, नरेश मेहता, इन्हें प्राप्त होता है। और रचना की अगर बात करें तो यहाँ समग्र साहित्य के लिए, समग्र साहित्य के लिए, समग्र साहित्य के लिए। और ये क्रम से अगर हम बात करें तो ये देखिए आप 28वें क्रम का ये पुरस्कार था 1992 के बाद में। और पुनः हिंदी को ये 1999 में मिलता है, 1999 में। और 1999 में ये देखिए निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा, और इनके साथ में पंजाबी के साहित्यकार हैं और गुरुदयाल सिंह, ये देखिए आप, गुरुदयाल सिंह, गुरुदयाल सिंह, इन दोनों को ये और संयुक्त रूप से दिया जाता है ये। और अगर हम क्रम से देखें तो ये देखिए ये 35वें क्रम का था। कौन से क्रम का है? 35वें क्रम का। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो 1999 के बाद में, और ये 2005 में पुनः, और ये 2005 में ये देखिए आप कुंवर नारायण रचना की अगर बात करें तो वही समग्र साहित्य के लिए, समग्र साहित्य के लिए। और क्रम से अगर हम बात करें तो ये 41वां था। कौन सा था? 41वां। फिर 2005 के बाद 2010 में पुनः ये और हिंदी भाषा को पुरस्कार मिलता है। और 2010 में जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये देखिए आप, अमरकांत, और इनके साथ श्रीलाल शुक्ल, ये देखिए श्रीलाल शुक्ल को ये पुरस्कार मिलता है। और इसी प्रकार से अगर हम क्रम से इनको देखेंगे तो ये देखिए ये और 45वें नंबर का पुरस्कार था, ये 45वां। 2010 के बाद ये 2013 में पुनः हिंदी भाषा को ये पुरस्कार मिलता है। और 2013 में ये देखिए केदारनाथ सिंह, ये देखिए केदारनाथ सिंह समग्र साहित्य के लिए मिला है। और ये भी अगर हम देखें तो क्रम से ये 39वां पुरस्कार था। इसी तरह से 2017 में
2017 में कृष्णा शोभती को ये ताज मिलता है। और ये अगर हम बात करें तो ये 53वां था। कौन सा था? 53वां पुरस्कार है ये था। फिर 2017 के बाद पुनः ये जो ताज है ये हिंदी को 2024 में मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि काफ़ी वर्षों बाद और एक बार से फिर हिंदी का जो गौरव है उनको फिर से हासिल है। 2024 जो श्री विनोद कुमार शुक्ल को ये पुरस्कार मिला है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हिंदी भाषा का जो ताज है वो एक बार पुनः उनको और प्राप्त हुआ है, तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और 2025 का भी अपन देख लेते हैं। ये देखिए 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये हिंदी भाषा को नया मिल करके है ना। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये और करंट के अफेयर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए 2025 का जो है ये देखिए आर वेरा मिथु को ये प्राप्त हुआ और ये तमिल साहित्यकार है। तमिल साहित्यकार को ये और गौरव हासिल हुआ है। और क्रमशः की अगर हम बात करें तो ये देखिए 60वें क्रम का जो पुरस्कार है इस प्रकार से। और अब तक हमने ये देखिए यहाँ पे 1961 में जब स्थापना हुई वहाँ से लेकर के और 2025 तक ये गौरव जिनको हासिल हुआ है उन सब को हमने देखा है। तो हिंदी भाषा की अगर बात करें हम तो हिंदी भाषा में सबसे पहले ये गौरव जिनको मिला है सुमित्रा नंदन पंत को, और रचना का नाम क्या है? चिदम्बरा। और क्रमशः की अगर बात करें तो कौन से क्रम का था? तो चौथे क्रम का पुरस्कार। फिर रामधारी दिनकर इनको उर्वशी के लिए इसी प्रकार से आगे। और इनकी रचना का नाम है कितनी नावों में कितनी बार ना। तो इनको ये गौरव प्राप्त हुआ है। ये कौन से क्रम की है? तो ये देखिए 14वां यहाँ। और कितनी नावों में कितनी बार यहाँ इसी प्रकार की मिलती जुलती रचना हो रहा है। और ममता कालिया जिनका संस्मरण है कितने शहरों में कितनी बार, तो वो भी आप ध्यान में रखें। फिर महादेवी वर्मा जिनका हिंदी में ये गौरव हासिल करने वाली प्रथम कवयित्री। और इनका काव्य संग्रह जो ये है यामा में कई बार और ये पूछ लिया जाता है कि यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है। तो इसमें 4 रचनाएं संकलित है जिसमें रश्मि, निहार, निर्जा, सांध्या गीत है ना। तो ये 4 रचनाएं तो इसमें संकलित है। और यहाँ पर आपको जो भ्रमित करने के लिए जो विकल्प अन्य दिया जाता है वो दीपशिखा दिया जाता है ना। तो यामा का अर्थ अंधेरी रात को यामा बोलते हैं और दीपशिखा है ना, तो दीप उजाले का प्रतीक है ना। तो इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, तो आप इस तरह से भी उनको याद रख सकते हैं। फिर 1984 में हमने देखा है कि अब तक 1984 से पूर्व ये जो पुरस्कार है ये और एक रचनाकार की जो रचना विशेष उपलब्धि है ना उनको ये दिया जाता था। लेकिन 1984 के बाद और अब रचना विशेष को न देख करके ये जो पुरस्कार है ये रचनाकार के समग्र साहित्य को दिया जाने लगा। तो 1992 में नरेश मेहता को, और फिर 1999 यहाँ पर निर्मल वर्मा और गुरुदयाल सिंह इनको ये पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से। फिर 2005 में कुंवर नारायण, 2010 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में केदारनाथ सिंह को और 2017 में कृष्णा शोभती को। कृष्णा शोभती है और इनका उपन्यास है ना जिंदगी नामा, काफ़ी लोकप्रिय प्रसिद्ध है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि जिंदगी नामा है ये उसी श्रेणी का उपन्यास है जिस श्रेणी का। और अपन यशपाल की अगर बात करें तो उनका झूठा सच उपन्यास है उसी तरीका का। और राही मासूम रज्जा का आधा गांव, विषम सहानी का तमस, ये चारों जो उपन्यास हैं वो एक ही श्रेणी के है ना। और परीक्षा में आपको चारों में से एक निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप ये ध्यान में रखें कि कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा, राही मासूम रज्जा का आधा गांव, विषम सहानी का तमस और यशपाल का झूठा सच। फिर 2017 के बाद और 2024 में ये एक बार पुनः हिंदी को मिला है। और इस बार ये कौन है? श्री
विनोद कुमार शुक्ल को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से हमने देखा। दूसरा ये ध्यान रखिए कि ये भारतीय संविधान में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं इनके साथ अंग्रेजी को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय है वो ज़रूर देना। ये क्लास आप अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से और आपको ये फ़ायदा देकर जाएगी, ऐसा और मेरा मानना है। साथ ही देखो यहाँ पर ये पुरस्कार है, इनकी दृष्टि के साथ साथ हमें दूसरे तरीके से भी और देखना होगा। जैसे सुमित्रानंद जो पंथ है और हम इनकी जो रचना चिदम्बरा, तो यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सुमित्रानंद पंथ है, इनको हमें अच्छे से देखना होगा। फिर रामधारी दिनकर है, केवल हम उर्वशी तक ही सीमित नहीं रहे, संस्कृति के 4 अध्याय भी उनकी रचना है, तो उसको भी हमें देखना होगा ना। फिर आगे हैं कितनी नावों में कितनी बार, तो इनके क्योंकि ये प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी रचनाओं को हमें अच्छे से देखना होगा। फिर महादेव वर्मा है, नरेश मेहता है, तो इन सभी को और आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए इनकी जो रचनाएं हैं उनमें मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप उनकी सभी रचनाएं याद करें, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आप ज़रूर देखें और निश्चित रूप से वो आपको पेपर में मिलेंगे और आपको फ़ायदा दे करके जाएंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।